हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आपकी तैयारी। आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 10th का साइंस का एकदम वायरल क्वेश्चन, जिसका कि आप तैयारी करके जाइए और एग्जाम हॉल में एकदम गर्दा गर्दा उड़ा दीजिए। तो आइए शुरू करते हैं बिना समय को गवाए। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। प्रकाश के परावर्तन के क्या कितने नियम है। हम सब जानते हैं कि प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है, फिर भी हम ऑप्शन को पढ़ देते हैं। ऑप्शन ए एक, ऑप्शन दो, ऑप्शन 3 सी और ऑप्शन डी 4। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है। कहां पर प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है। ऑप्शन ए कांच में, ऑप्शन बी मिट्टी में, ऑप्शन सी वायु में और ऑप्शन डी निर्वात में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी निर्वात में। फटाफट जुड़ जाइए। देखिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं 3 नंबर का, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव है। जब हम प्रकाश का वर्ण विक्षेपण करना चाहते हैं तो वो किस उपकरण से संभव है। ऑप्शन ए दर्पण से, ऑप्शन बी लेंस से, ऑप्शन सी प्रिज्म से और ऑप्शन डी कांच की सिल्ली से। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी जो है प्रिज्म से प्रकाश का वर्ण विक्षेपण संभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। सामान्य नेत्र के लिए अगर किसी आदमी का नेत्र स्वस्थ है, आंख स्वस्थ है, तो उसके लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होगी। ऑप्शन ए 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 2.5 मीटर, ऑप्शन सी 25 मीटर और ऑप्शन डी 2.5 सेंटीमीटर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 25 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 5 नंबर का, एक प्रिज्म के कितने सतह होते हैं। एक प्रिज्म के कितने सतह होते हैं। ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 3 और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 5 सतह होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस दर्पण से हमेशा वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनता है। वस्तु को कहीं पे भी रखा जाए वह प्रतिबिंब हमेशा ही छोटा बनाएगा। ऐसा कौन सा दर्पण है। ऑप्शन ए समतल दर्पण, ऑप्शन बी उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी अवतल दर्पण और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा उत्तल दर्पण जो है वस्तु का हमेशा ही छोटा प्रतिबिंब बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर का, विद्युत विभव है। ऑप्शन ए अदिश राशि, ऑप्शन बी सदिश राशि, ऑप्शन सी अदिश एवं सदिश दोनों और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए विद्युत विभव जो है अदिश राशि है। अगला क्वेश्चन देखिए 8 नंबर का क्वेश्चन, साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए उत्तल दर्पण, ऑप्शन बी उत्तल लेंस, ऑप्शन सी अवतल दर्पण और ऑप्शन डी प्रिज्म। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए कि साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तब वह किरण मुड़ जाती है। किधर मुड़ता है। ऑप्शन ए अभिलंब से दूर और ऑप्शन बी अभिलंब के निकट, ऑप्शन सी अभिलंब के समांतर और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करता है यानी विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। अगला क्वेश्चन 10 नंबर का क्वेश्चन देखिए, चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है। ऑप्शन ए टेस्ला, ऑप्शन बी वेबर, ऑप्शन सी एम्पियर और ऑप्शन डी फेराडे। इसका सही आंसर होगा चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक जो होता है वो होता है टेस्ला। अगला क्वेश्चन देखते हैं, समांतर क्रम में जुड़े दो प्रतिरोधकों जिसके प्रतिरोध R1 तथा R2 है, इसका समतुल्य प्रतिरोध R बराबर कितना होगा। ऑप्शन ए R1 प्लस R2, ऑप्शन बी R1 प्लस R2 अपॉन R1 इंटू R2, ऑप्शन सी R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2 और ऑप्शन डी R1 माइनस R2। इसका सही आंसर होगा R1 प्लस R2। समतुल्य प्रतिरोध प्रतिरोध को मिला देने से जोड़ देने से हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जूल अपॉन कूलम J/C कहा जाता है। जूल अपॉन कूलम जो है वो कितना के बराबर होगा, उसको क्या कहेंगे। ऑप्शन ए वोल्ट, ऑप्शन बी ओम, ऑप्शन सी एम्पियर और ऑप्शन डी वाट। इसका सही आंसर होगा जूल अपॉन कूलम। जूल बाय कूलम जो है वो 1 वोल्ट के या वोल्ट के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
दूर दृष्टि दोष वाले नेत्र को साफ साफ नहीं देख सकता है। दूर दृष्टि दोष वाला नेत्र साफ साफ देख सकता है, जहां का वस्तु साफ साफ देख सकेगा। क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए। ऑप्शन ए निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकता है, ऑप्शन बी दूर की वस्तु को साफ साफ देख सकता है, ऑप्शन सी केवल छोटी छोटी वस्तुओं को ही देख सकता है, और ऑप्शन डी केवल बड़ी बड़ी वस्तुओं को ही देख सकता है। इसका सही आंसर होगा दूर दृष्टि जिस मनुष्य के नेत्र में होगा उसे दूर का वस्तु साफ साफ दिखाई देगा। इसमें यही है, जो दोष होता है वही उसको दिखाई देता है। अगर किसी को निकट दृष्टि दोष है उसको निकट का वस्तु दिखाई देगा, किसी को दूर दृष्टि दोष है उसको दूर का वस्तु दिखाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह होता है, ऑप्शन ए 220 वोल्ट पर दृष्टि धारा, ऑप्शन बी 12 वोल्ट पर दृष्टि धारा, ऑप्शन सी 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा, और ऑप्शन डी 12 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लघु पठन के समय विद्युत धारा का मान होता है, ऑप्शन ए बहुत कम हो जाता है, ऑप्शन बी स्थिर रहता है, ऑप्शन सी बहुत अधिक हो जाता है, और ऑप्शन डी निरंतर बदलता रहता है। इसका सही आंसर होगा लघु पठन यानी शॉर्ट सर्किट के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है, जिसके कारण की दुर्घटना भी हो जाती है। अगला क्वेश्चन। बिजली का सुचालक है, ऑप्शन ए सूक्ष्म वायु, ऑप्शन बी कागज, ऑप्शन सी मिट्टी का तेल, और ऑप्शन डी ग्रेफाइट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी ग्रेफाइट जो है विद्युत का सुचालक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पे जो है फिजिक्स का क्वेश्चन समाप्त हो गया। अब जो है हम लोग केमिस्ट्री के क्वेश्चन में एंट्री कर रहे हैं। केमिस्ट्री का क्वेश्चन देखेंगे। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आपके लिए इसी तरह का टॉप क्वेश्चन लाते रहते हैं, निरंतर लाते रहते हैं, जो कि आपके बिहार बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी होता है। देखते हैं। अगला क्वेश्चन है केमिस्ट्री का। देखिए क्वेश्चन। क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? क्षारीय विलयन का पीएच मान होता है 7 से अधिक। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है? ऑप्शन ए चूना पत्थर, ऑप्शन बी खड़िया चूना, ऑप्शन सी संगमरमर, और ऑप्शन डी प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो विजातीय यौगिक जो है इनमें से ऑप्शन डी है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है। अगला क्वेश्चन। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ऑप्शन ए NaHCO3, ऑप्शन बी NaOH, ऑप्शन सी Na2CO3, और ऑप्शन डी KOH। इसका सही आंसर होगा बेकिंग सोडा का जो रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3 होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में किस हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन परमाणु के बीच 3 आबंधन होता है? कार्बन और कार्बन परमाणु के बीच 3 आबंधन होना चाहिए। ऑप्शन ए CH4, ऑप्शन बी C2H6, ऑप्शन 3 C3H4, और ऑप्शन डी C3H8। तो इसका सही आंसर होगा कार्बन में कार्बन का 3 आबंधन होगा C3CH4 में, C3H4 में। नेक्स्ट क्वेश्चन। CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र है? ऑप्शन ए अल्केन का। फिर से सुन लीजिए क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र है? ऑप्शन ए एल्केन का, ऑप्शन बी एल्कीन का, ऑप्शन सी एल्काइन का, और ऑप्शन डी एथाइल का। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए एल्केन का सामान्य सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? अगर कोई कार्बनिक यौगिक है तो उसमें कार्बन की संयोजकता कितनी होगी? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, और ऑप्शन डी 1। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन। अम्ल राज में HCl और HNO3 का अनुपात कितना होता है? ऑप्शन ए 3:1, ऑप्शन बी 1:3, ऑप्शन सी 2:2, और ऑप्शन डी 1:2। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 3:1 जो है अम्लराज में HCl और HNO3 का अनुपात होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारे शरीर का पीएच मान किस सीमा से सही तरीके से कार्य करता है? हमारे शरीर का पीएच मान कितना होगा जो शरीर सही तरीके से कार्य करेगा? ऑप्शन ए 2 से 3, ऑप्शन बी 5 से 7, ऑप्शन सी 7.0 से 7.8, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा 7.0 से 7.8 अगर पीएच मान होगा तो वो सही ढंग से कार्य करेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है या रहता है? ऑप्शन ए ब्रोमीन, ऑप्शन बी आयोडीन, ऑप्शन सी क्लोरीन और ऑप्शन डी ऑक्सीजन। हम सब जानते हैं कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाए जाने वाला जो धातु है वो दो ही है, एक पारा है और दूसरा ब्रोमीन है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए ब्रोमीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसिड एल्डिहाइड का IUPAC नाम क्या है? एसिड एल्डिहाइड का IUPAC नाम क्या है? ऑप्शन ए एथेनॉन, ऑप्शन बी एथेनॉल, ऑप्शन सी एथेनॉल और ऑप्शन डी एथेन। इसका सही आंसर होगा एथेनॉल जो है एसिड एल्डिहाइड का IUPAC नाम है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी गैस धातु के वेल्डिंग में प्रयोग किया जाता है? धातु के वेल्डिंग में किस गैस का प्रयोग होता है? ऑप्शन ए एथेन का, ऑप्शन बी मेथेन का, ऑप्शन सी एथाइन का और ऑप्शन डी एथिलीन का। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी एथिलीन का जो प्रयोग है वो धातुओं के वेल्डिंग में किया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस वैज्ञानिक ने तिर्यक का नियम दिया? तिर्यक नियम किस वैज्ञानिक ने दिया? ऑप्शन ए न्यूजिलैंडस, ऑप्शन बी रदरफोर्ड, ऑप्शन बी रदरफोर्ड, ऑप्शन सी डोब्रेनर और ऑप्शन डी डाल्टन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी डोब्रेनर जो है तिर्यक का नियम दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंडलीव की आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 9 और ऑप्शन डी 10। तो इसका सही आंसर होगा मेंडलीव की आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या 7 है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोयला तथा पेट्रोलियम क्या है? कोयला तथा पेट्रोलियम है ऑप्शन ए जीवाश्म ईंधन, ऑप्शन बी नवीकरणीय ईंधन, ऑप्शन सी नाभिकीय ईंधन और ऑप्शन डी बायोगैस। इसका सही आंसर होगा कोयला तथा पेट्रोलियम जो है वो जीवाश्म ईंधन है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन है? ऑप्शन ए वायु, ऑप्शन बी जल, ऑप्शन सी निद्रा और ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। प्राकृतिक संसाधन यानी इसका मतलब है जो प्रकृति हमें प्रदान किया है, प्रकृति के द्वारा हमको मिला है। तो इसका आंसर प्लीज आप लोग कमेंट करके जरूर दें कि इसमें इसका सही आंसर क्या होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कैल्शियम की परमाणु संख्या कितनी है? कैल्शियम की परमाणु संख्या कितनी? देखिए परमाणु संख्या का जो क्वेश्चन है वो कम से कम आपसे 3 नंबर का 3 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, इसीलिए आप लोग ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए कैल्शियम की परमाणु संख्या कितनी है? ऑप्शन ए में है 20, ऑप्शन बी में 15, ऑप्शन सी में 17 और ऑप्शन डी में 18। इसका सही आंसर होगा कैल्शियम का परमाणु संख्या 20 है। अगला क्वेश्चन, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है? ऑप्शन ए क्लोरोफिल, ऑप्शन बी CO2 तथा जल, ऑप्शन सी सूर्य का प्रकाश और ऑप्शन डी इनमें सभी। इसका सही आंसर होगा इनमें सभी जो है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन एक अपघटक है? अपघटक यानी जो सड़े गले पदार्थों को खाकर उसको मिट्टी में मिला देता है, नष्ट कर देता है सड़े गले पदार्थों को, उसे अपघटक कहा जाता है। तो ऑप्शन ए में है गोल कृमि, ऑप्शन बी में है बैक्टीरिया, ऑप्शन सी में है शैवाल और ऑप्शन डी में है अमरबेल। तो इसका सही आंसर होगा बैक्टीरिया, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक लिंगी पुष्प का उदाहरण, ऑप्शन ए पपीता, ऑप्शन बी सरसों, ऑप्शन सी अरहुल और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए जो है पपीता एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी अपने तैयारी को बेहतर बना सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर का, मेंडल ने अपने प्रयोग में किस पौधे का चयन किया? ऑप्शन ए चना के पौधे का, ऑप्शन बी सेम के पौधे का, ऑप्शन सी मटर के पौधे का और ऑप्शन डी इनमें से सभी। इसका सही आंसर होगा मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे का चयन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीव किस प्रक्रम द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं? अपनी संख्या में जो वृद्धि करता है, जनसंख्या को बढ़ाता है कोई जीव, तो उसका प्रक्रम क्या है? ऑप्शन ए प्रचलन द्वारा, ऑप्शन बी जनन द्वारा, ऑप्शन सी श्वसन द्वारा और ऑप्शन डी पोषण द्वारा। इसका सही आंसर होगा जनसंख्या में वृद्धि जो होता है वो जनन के कारण होता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर युग्मक और मादा युग्मक के संलग्न को क्या कहते हैं? नर युग्मक और मादा युग्मक अगर संलग्न होते हैं, मिलते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए परागन,
ऑप्शन बी किण्वन, ऑप्शन सी अंकुरन और ऑप्शन डी निषेचन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी निषेचन, जो है नर युग्मक और मादा युग्मक के संलग्न को कहते हैं, मिलने को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्त्री केसर का आधारीय भाग क्या कहलाता है? स्त्री केसर जो है वो पुष्प में पाया जाता है, उसका आधारीय भाग सबसे निचला भाग क्या कहलाता है? ऑप्शन ए वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र सबसे ऊपर का हिस्सा कहलाता है। पुष्पासन, ऑप्शन सी वर्तिका और ऑप्शन डी अंडाशय। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी अंडाशय, जो है स्त्री केसर का आधारीय भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा रक्त समूह सभी वर्ग से ले सकता है? लेने वाला जो है, कौन सा रक्त समूह सभी समूहों से रक्त ले सकता है? कौन सा रक्त समूह सभी समूहों से रक्त को ले सकता है? ऑप्शन ए बी, ऑप्शन बी ओ, ऑप्शन सी ए और ऑप्शन डी बी। हम जानते हैं कि रक्त समूह जो है वो टोटल 4 प्रकार का होता है, ए बी और ओ। तो इसमें से ओ जो है इसे सर्वदाता कहा जाता है, ये सब से ले सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंडल का प्रथम नियम क्या है? मेंडल का प्रथम नियम क्या है? ऑप्शन ए मेंडल का स्वतंत्र विन्यास का नियम, ऑप्शन बी पृथक्करण का नियम, ऑप्शन सी प्राकृतिक चयन का नियम और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा मेंडल का जो प्रथम नियम है वो पृथक्करण का नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन से पुनरुद्भव का उदाहरण है? निम्नलिखित में कौन सा पुनरुद्भवन का उदाहरण है? ऑप्शन ए अमीबा, ऑप्शन बी हाइड्रा, ऑप्शन सी स्पाइराइगोला और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा हाइड्रा, जो है पुनरुद्भवन का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्भपात की सुरक्षित अवधि कितनी होती है? अगर कोई अनचाहा गर्भ धारण कर लेता है और वह चाहता है कि हमें यह बच्चा नहीं चाहिए, तो गर्भपात अगर कराना चाहता है तो उसका सुरक्षित अवधि क्या है जिससे नुकसान नहीं हो? ऑप्शन ए 4 माह के भीतर, ऑप्शन बी 6 माह के भीतर, ऑप्शन सी 3 माह के भीतर और ऑप्शन डी 5 माह के भीतर। तो इसका सही आंसर होगा 3 माह के भीतर अगर कोई गर्भपात कराता है, बच्चे को गिराता है जो कि गैर कानूनी है, तो उसके लिए सुरक्षित अवधि जो है वो 3 महीने का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भागते या दौड़ते समय कौन सा हार्मोन सक्रिय होता है? भागते, अगर हम दौड़ते हैं या भागते हैं तो उस समय कौन सा हार्मोन सक्रिय होता है? ऑप्शन ए थायरोक्सिन, ऑप्शन बी एड्रिनल, ऑप्शन सी इंसुलिन और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा एड्रिनल, जो है वो भागते या दौड़ते समय सक्रिय होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? हम सब जानते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान, गर्दा उड़ा दीजिए इस बार। ऑप्शन ए थायराइड, ऑप्शन बी प्यूटरी ग्रंथि, ऑप्शन सी एड्रिनल और ऑप्शन डी यकृत। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी प्यूटरी ग्रंथि जो है वो मास्टर ग्रंथि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पादप हार्मोन का उदाहरण है? ऑप्शन ए ऑक्सिन, ऑप्शन बी एड्रिनल, ऑप्शन सी टेस्टोस्टेरोन और ऑप्शन डी एस्ट्रोजन। इसका सही आंसर होगा ऑक्सिन, जो है वो पादप हार्मोन का उदाहरण है। पादप हार्मोन कुल मिला के 5 है, आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? ऑप्शन ए पेप्सिन, ऑप्शन बी टाइलिन, ऑप्शन सी ट्रिप्सिन और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी टाइलिन, जो है वो लार में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा प्रभावी गुण है? प्रभावी गुण मतलब लंबा गुण चलने वाला जो गुण है वो प्रभाव डाल देने वाला गुण जो है कौन सा है? ऑप्शन ए लंबा, ऑप्शन बी उजला फूल, ऑप्शन सी बौना और ऑप्शन डी सिकुड़ा हुआ बीज। तो इसका सही आंसर होगा बौनापन, जो है वो प्रभावी गुण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंस सूत्र है 1/u प्लस 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। ऑप्शन बी 1/u माइनस 1/v बराबर 1/f, ऑप्शन सी 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा, हम सब जानते हैं लेंस सूत्र जो है उसमें वस्तु दूरी ऋणात्मक होती है, यानी 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। इसका सही आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, याद रखिएगा लेंस सूत्र में वस्तु दूरी ऋणात्मक होती है, इसीलिए जहां u माइनस में होगा वही आपका एक्यूरेट और सही आंसर होगा, गलती से भी गलती नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वि अवतल लेंस किसे कहा जाता है?
द्वि अवतल लेंस किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए अपसारी लेंस को, ऑप्शन बी अभिसारी लेंस को, ऑप्शन सी दोनों प्रकार के लेंस को, और ऑप्शन डी सभी को। द्वि अवतल यानी जिसका दोनों किनारा अवतल हो। अवतल हम जानते हैं कि जो धसा हुआ रहता है उसको हम अवतल, जिसका परावर्तक सतह धसा हुआ होगा उसे अवतल कहते हैं। तो अपसारी लेंस को जो है द्वि अवतल लेंस कहा जाता है, क्योंकि द्वि अवतल लेंस इस तरह से अवतल लेंस है। द्वि अवतल, तो इधर भी अवतल हो गया, इधर भी अवतल हो गया, इधर भी धसा हुआ, इधर भी धसा हुआ, तो इसका मतलब ये द्वि अवतल हो गया। दो अवतल इसमें है, और इस लेंस को कहते हैं क्या? अवतल लेंस कहते हैं। अवतल लेंस को अभिसारी लेंस, अपसारी लेंस कहा जाता है, इसीलिए द्वि अवतल लेंस में अपसारी लेंस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तल लेंस की क्षमता होती है। उत्तल लेंस की क्षमता याद रखिएगा, उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है वो धनात्मक होती है, और अवतल लेंस की क्षमता जो है वो ऋणात्मक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 2 और ऑप्शन डी 1। तो हम सब जानते हैं प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है। इसका आंसर आप प्लीज कमेंट करके बताएं, ताकि हमें पता चलेगा कि आपकी जानकारी कितनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन रंग खतरे के सिग्नल में उपयोग किया जाता है? एकदम आसान क्वेश्चन, एकदम बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है। देखते हैं इसका जवाब कौन कौन दे पाते हैं। ऑप्शन ए नीला, ऑप्शन बी हरा, ऑप्शन सी लाल और ऑप्शन डी पीला। तो प्लीज आप लोग कमेंट करके इसका जवाब हमें अवश्य दें। अगला क्वेश्चन, विद्युतमय तार सामान्यतः होता है, विद्युतमय तार जिसमें करंट होता है उस तार का रंग जो है किस तरह का होता है? ऑप्शन ए काले रंग का, ऑप्शन बी लाल रंग का, और ऑप्शन सी हरा रंग का, और ऑप्शन डी हल्के पीले रंग का। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी लाल रंग का। भू तार जो है वो हरा रंग का होता है, और जो है आर्थिंग का जो तार होता है, न्यूट्रल तार होता है, उसको सामान्य रूप से काले रंग से दिखाया जाता है, काले रंग का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। ऑप्शन ए यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ऑप्शन बी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, ऑप्शन सी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, और ऑप्शन डी विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। इसका सही आंसर होगा विद्युत मोटर जो है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? किसी चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन ए चालक की लंबाई पर, ऑप्शन बी चालक की प्रकृति पर, ऑप्शन सी चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, और ऑप्शन डी इनमें से सभी पर। तो चालक का प्रतिरोध जो है ये इन तीनों पर निर्भर करता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? ऑप्शन ए 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18, ऑप्शन बी 6.25 इंटू 10 टू द पावर 20 इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन सी 6.25 इंटू 10 टू द पावर 29 इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन डी 6.25 इंटू 10 टू द पावर 27 इलेक्ट्रॉन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 6.25 गुना 10 का पावर 18 इलेक्ट्रॉन बराबर 1 कूलाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो नाभिकीय विखंडन को नियंत्रित करने में प्रयुक्त होता है वह है? ऑप्शन ए लोहे का छड़, ऑप्शन बी स्टील का छड़, ऑप्शन सी कैडमियम का छड़, और ऑप्शन डी एल्युमिनियम का छड़। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी कैडमियम का छड़ का उपयोग नाभिकीय विखंडन को नियंत्रित करने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश को पवनों का देश कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही आसान क्वेश्चन। किस देश को पवनों का देश कहा जाता है? ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी डेनमार्क, ऑप्शन सी भारत, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी डेनमार्क को पवनों का देश कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है। देखिए इसको ध्यान से देखिए, अपघटन अभिक्रिया का जो उदाहरण है वो अगर कोई एक रासायनिक अभिक्रिया करके दो भागों में टूटेगा तो आप समझ लीजिएगा कि यह अपघटन अभिक्रिया है। ज्यादा समझने का कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि एग्जाम में ऐसे ही बहुत कम समय होते हैं। अगर आपसे अपघटन अभिक्रिया पूछा जाए तो आप सिर्फ इतना ध्यान दीजिए, अपघटन या विघटन दोनों एक ही होता है। अगर कोई एक यौगिक दो अलग अलग में टूटता है तो उसको हम अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरोफॉर्म का अणुसूत्र क्या है? क्लोरोफॉर्म का अणुसूत्र क्या है? क्लोरोफॉर्म का अणुसूत्र ऑप्शन ए C3H8O3, ऑप्शन बी CaSO4,
इंटू 2H2O, ऑप्शन सी CHCl3, ऑप्शन डी NaNO3। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी CHCl3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन लवण है? ऑप्शन ए NaCl, ऑप्शन बी HCl, ऑप्शन सी KOH और ऑप्शन डी NaOH। तो हम सब जानते हैं कि नमक जो है वो लवण है NaCl। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहे की परमाणु संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 26, ऑप्शन बी 25, ऑप्शन सी 23 और ऑप्शन डी 24। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस धातु को चाकू से सरलता से काटा जा सकता है? ऑप्शन ए सोडियम को, ऑप्शन बी लोहे को, ऑप्शन सी तांबा को और ऑप्शन डी चांदी को। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए सोडियम धातु को चाकू से सरलता से काटा जा सकता है। हेमाटाइट किस निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है? ऑप्शन ए कैल्शियम, ऑप्शन बी लोहा, ऑप्शन ए सोडियम और ऑप्शन डी एल्युमिनियम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी Fe यानी लोहा। धातु के ऑक्साइड होते हैं, ऑप्शन ए क्षारीय, ऑप्शन बी अम्लीय, ऑप्शन सी उदासीन और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए क्षारीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरलतम हाइड्रोकार्बन है? ऑप्शन ए मेथेन, ऑप्शन बी एथेन, ऑप्शन